Hello everyone. In today's session, we will be covering a type of testing technique, that is state transition testing technique. This is basically used where we have different state being captured in our functionality. So हमारे जो भी application में जहाँ पे different state हैं और different output आते हैं based upon different input. So that type of technique we are going to study. Let's start. अब स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एक टेक्निक है जो हम उन मॉड्यूल्स को और वी अप्लाई ऑन दोज मॉड्यूल्स वेयर देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन वन स्टेटस टू अनदर स्टेटस. ठीक है. सो स्टेटस मीन्स कोई भी एप्लीकेशन अगर वो एट पर्टिकुलर स्टार्ट में कुछ और कंडीशन कोई और स्टेटस में होती है एंड जैसे हम लोग उस पर काम करते हैं, जैसे वो एप्लीकेशन के और आगे जाती है वो अपना स्टेट चेंज करती रहती है. ठीक है. तो ये बेसिकली हम लोग अगर अंडरस्टैंड के लिए सोचे तो जैसे अपना एटीएम मशीन हो गया, राइट. एटीएम मशीन में हमारा इनपुट जाता है, फिर उसका स्टेटस कुछ इन प्रोग्रेस हो जाता है, फिर आउटपुट कुछ और आता है, तो वो एक स्टेट चेंज कर रहा है वो एप्लीकेशन, राइट. तो उसी बीच में स्टेट में अगर नेटवर्क चला जाता है तो उस स्टेट को वो लोग मतलब वो कंजर्व करते हैं और वो वैसे ही वो पैसे वापस कर देते हैं या पैसे दे देते हैं, राइट. तो देयर इज अ डिफरेंट स्टेट अगर उस हमारे फीचर में आ रहा है तो उस केस में हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग का टेक्निक डालते हैं, जिसमें हम व्हाट वी डू, वी बेसिकली अप्लाई दी फ्यू ऑफ द मेन थिंग्स जो हम टेस्ट केस डिजाइन में अपने ध्यान में रखेंगे. कि सबसे पहले हम सारे स्टेट को कवर कर रहे हैं, सारे उसके बीच में वो एक्शन क्या क्या ले रहा है उसको कवर करेंगे, और उसके एक्शन के बाद हमारा फिर स्टेट क्या चेंज होगा उस पे ध्यान देंगे. ठीक है. तो इसमें हमारा जो मेन फोकस रहना चाहिए फॉर टेस्ट केस डिजाइनिंग इज अंडरस्टैंडिंग क्या स्टेट हो सकती है और अंडरस्टैंडिंग उसका एक्शन क्या होगा जो वो स्टेट चेंज करेगा. सो ये कौन कौन से एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग करते हैं, जो रियल टाइम सिस्टम विद डिफरेंट स्टेट ट्रांजिशन इनकम्पास. जैसे मैंने बोला रियल टाइम मतलब एटीएम हो गया, उसको हम एज अ एप्लीकेशन हम लोग को उसका हर स्टेट कैप्चर करना पड़ेगा, राइट. इसमें हम लोग को ये नहीं है कि हमने चलो मिस कर दिया तो कोई नहीं, क्योंकि दिस इज डीलिंग विथ मनी, और हर एक स्टेट में एटीएम क्योंकि एक कहीं दूर रखा रहता है एंड वो वहां पे सिर्फ वो एप्लीकेशन हमारी चल रही है, तो वहां पे क्या होता है नहीं होता है वो पता करने के लिए वी हैव टू डिबग ईच एंड एवरी स्टेट एंड लॉग ऑफ दैट एप्लीकेशन. सो इसलिए वेयर दी स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग एंड ऑल्सो अपना वो लॉगिंग और वो जो इम्पोर्टेंट रह जाता है, वेयर देर इज अ रियल टाइम चेंज ऑफ स्टेट और देर इज अ ट्रांजैक्शन और देर इज अ ट्रांजिशन हैपनिंग, राइट. एंड नेक्स्ट इज जब हमारा एप्लीकेशन है किसी डिपेंडेंट है, किसी इवेंट पे या कंडीशन पे डिपेंड करता है, हमारी आगे वाले जितने स्टेट है वो पिछले वाले इवेंट से डिपेंडेंट होता है, तब भी हम लोग वी कैन अप्लाई द स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग. And also the sequence of the event to be tested. Obviously एक sequence will give some different output, दूसरा sequence कोई different output देगा, तो वो जो sequence of event है वो भी हमें टेस्ट करना इसमें state transition testing में we do. And last is when an application needs to be tested against a finite set of input values. A finite set of input values मतलब हमारे पास defined है कि input values ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि वो डिफाइन करके देंगे, राइट. कि हम एटीएम में जाएंगे तो हमारा मिनिमम वैल्यू मतलब 1 से लेके जो भी उनका 100 होगा मिनिमम, एंड मैक्सिमम हम 10,000 ही निकाल सकते हैं, राइट. तो इनपुट वैल्यू जो है वो सेट डिफाइंड है, हमारा स्टेट डिफाइंड है, सीक्वेंस डिफाइन होनी चाहिए, और ये सारे सिस्टम और ये सब जब किसी सिस्टम में रहते हैं देन स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग विल बी अ गुड टेक्निक टू फॉलो. मतलब फॉलो तो हम कुछ भी कर सकते हैं. आप इसमें भी आप अगर कहो तो एटीएम में जाके आप रोल वाइज भी लिख सकते हो, राइट. कि अगर मैं एडमिन हूं तो मुझे कुछ चेंज करना है एटीएम में तो मैं एडमिन से रोल से लॉग इन करूंगा. अगर मैं क्लाइंट हूं, मुझे पैसे निकालना है तो इसमें जो ये पर्टिकुलर एग्जांपल है इसमें दोनों टेक्निक लग जाएंगे. उससे भी कुछ कवर हो जाएगा हमारा टेस्ट केस, इससे भी कवर हो जाएगा, राइट. सो ये टेक्निक्स आर ओनली टू गिव यू अ फ्री हैंड टू गेट मोर टेस्ट केसेस फ्रॉम योर सिनेरियोज. सो अब जब स्टेट ट्रांजिशन करते हैं तो एक ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना वही हो गया जो हम लोग पिन की बात कर रहे थे, राइट. जो स्टार्ट करेंगे देन फर्स्ट ट्राई होगा, राइट. तो उसमें अगर करेक्ट पिन डाल दिया तो उसको एक्सेस ग्रांट कर देते हैं हम लोग, एटीएम में पैसे निकाल लेगा. फिर अगर सेकंड ट्राई किया, अगर उसका इनकरेक्ट पिन गया, राइट, तो सेकंड ट्राई भी गएगा, फिर उसके बाद सेकंड में भी वो करेक्ट डाल सकता है, और थर्ड में क्या हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा,
तो अगर ये सिंपल सा एक सिर्फ हम ट्रांजैक्शन और अपना मॉड्यूल देखें तो इसमें हैप्पी फ्लो भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बोला ये हो गया स्टार्ट फर्स्ट ट्राई, ये पहले में ही उसका काम हो गया। तो इसमें देखो जितना हमारा इफ यू सी ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये 1 2 3, तो ये जो हमारे सारे पाथ बन गए, राइट, ये सारे पाथ हमारे स्टेट ट्रांजिशन में कवर होने चाहिए। सो बेसिकली स्टेट क्या हो गया हमारा, स्टार्ट, फर्स्ट ट्राई, सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई, अकाउंट ब्लॉक्ड और एक्सेस ग्रांटेड। यार सर स्टेटस को हम लोग मेंटेन करेंगे हमारे डेटाबेस में, तो हर एक स्टेट के पास उसका जो स्टेटस है, मे बी कोई फ्लैग लगा दो डेटाबेस में कि हाँ अगर 0 है तो मतलब उसने फर्स्ट ट्राई में कर दिया, 1 है तो उसका फर्स्ट ट्राई हो चुका है, और जैसे ही वो थर्ड में आए उसका अकाउंट ब्लॉक कर दो। ठीक है, तो वो स्टेट जो है वो कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू इट, राइट। फर्स्ट के बाद ही करेक्ट आएगा तो एक्सेस ग्रांट करना चाहिए, सेकेंड के बाद अगर करेक्ट डालेगा तो एक्सेस करना है। तो देयर इज अ डिफाइंड पाथवे एंड डिफाइंड हमारा एक्शन भी इनकरेक्ट पिन हमें को उठाना पड़ेगा कि कुछ इनकरेक्ट जा रहा है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर है ये हमारे स्टेट ट्रांजिशन के लिए एप्ट है, एंड हम इसके लिए जो टेस्ट केस हम लिखेंगे वो स्टेट ट्रांजिशन के ऊपर लिखेंगे, वेयर वी विल कैप्चर द स्टेट। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, सो ये देखो जब हम टेस्ट केस लिखते हैं ना स्टेट ट्रांजिशन के, तो जनरली हम लोग वी डोंट राइट, वी कैन राइट अपना वो जो प्रॉपरली है, लेकिन उससे सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा टेबल बना लेंगे जिसमें स्टेट लिखेंगे, ठीक है, कि उसका क्या क्या स्टेट हो सकता है, उसमें हमने इनपुट क्या डाला, एक्शन क्या हुआ और उसका आउटपुट क्या आया, और आउटपुट के बाद उसका एंड स्टेटस क्या हुआ हमारा। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है इट्स जस्ट कि अपना जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता है, राइट, हमने ओपन किया, इनपुट हमने एक डिफेक्ट डाला, उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, उसका ओपन ही रह गया। ठीक है, तो अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसका स्टेटस चेंज नहीं होना चाहिए, ओपन ही रहना चाहिए। तो ये मेरा 1 टेस्ट केस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ओपन लिया, डिफेक्ट दिलाया, असाइन कर दिया, एक्शन लिया हमने, ठीक है, एंड तब वो क्या चला गया, वो स्टेटस इन प्रोग्रेस चला गया। ठीक है, तो ये सिंपल मैंने एक डिफेक्ट लाइफ साइकिल के लिए ऊपर बनाया था। डिफेक्ट लाइफ साइकिल हमने इसमें डाला है, वो भी एक स्टेटस चेंज करता है, राइट। हमारा जो डिफेक्ट लाइफ साइकिल होता है उसमें भी स्टेटस चेंज होते हैं। तो ये देखो ये भी स्टेटस चेंज हो रहे हैं, राइट, न्यू किया, फिर हमने इसमें जब तक असाइन नहीं करेंगे वो न्यू पे ही रहेगा, राइट। तो एक्शन अगर नल है तो आउटपुट विल बी ऑल्सो न्यू। वैसे ही असाइन पे अगर हमने छोड़ दिया तो असाइन के बाद क्या ओपन होना चाहिए, तो इसके बीच में भी एक्शन हो रहे हैं, राइट। वो डेवलपमेंट कमेंट डालेगा, फिर फिक्स डालेगा। तो दिस इज ऑन ऑल्सो हमारा स्टेट ट्रांजिशन का एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें हर एक स्टेट हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड ऑन दैट एक्शन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बेस पे हमारा आउट स्टेटस आ रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो टेस्ट केसेस जब हम लिखते हैं तो ये एक हम लोग लेंगे पूरा टेबल, मतलब एक कॉलम, और इसके ऊपर फिर हम जैसे अपना टेम्पलेट में लिखते हैं ना कि जो स्टेप्स लिखते हैं वो इसके बेसिस पे स्टेप लिख देंगे। ठीक है, इन केस हमारे पास टाइम नहीं होता या बहुत जल्दी बनाना होता है तो ओनली दिस, अगर ये भी हम लोग एज ए टेस्ट केस डाल के अपना अटैच कर दें, इन केस यू आर नॉट यूजिंग जीरा और एनी अदर टूल, सिर्फ एक्सेल में ही मेंटेन कर रहे हैं, तो इवन दिस विल सफाइज एज कि आपने टेस्ट केस ये किया है। और लास्ट में यहाँ पे आप अपना स्टेटस डाल सकते हो कि ये वाला पास हुआ, कि ये वाला फेल हुआ, व्हाटएवर। ठीक है, दिस इज एज गुड एज अपना टेस्ट केस। लेकिन टेस्ट केस लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसमें स्टेप्स आ जाते हैं कि अगर ओपन कर रहे हो, इनपुट डाल रहे हो, एक्शन में नो एक्शन विल परफॉर्म, एंड आउटपुट भी कुछ नहीं जा रहा, एंड एंड स्टेटस विल बी ओपन। वैसे हमने डिफरेंट बना लिया। ठीक है, तो ये एटीएम का जो फ्लो है ना उधर, तो उसका एक ये दिया है, तो इसी के ऊपर यू कैन हैंड्स ऑन कि आप टेस्ट केसेस कैसे बनाओगे। ठीक है,